हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस टाइम पर आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं चेक करेंगे। आप किसी भी ज़ोडिक साइन से रिलेट करते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है चेकआउट करते हैं। अगर आप राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको एज यूजुअल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़। Justice, death, okay. The High Priestess, the World, okay. पहला कार्ड जस्टिस से कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी तरीके का कर्मा या तो डिमांड कर रहे हैं या कर्मा झेल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि न्याय आपको देना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स चेक क्या है। कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते में न्याय हो, बैलेंस हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, पहला कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखा, डेफिनेटली किसी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। आपके पर्सन को लगता है कोई है, या तो आपकी लाइफ में है या इनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। आपके पर्सन इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं, और उस पर्सन के लिए जिसने भी, ये थर्ड पार्टी सिनेरियो है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, इनका काम हो सकता है, इनकी लाइफ में कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है। सबके लिए बता रही हूँ मैं कि ये किसी की वजह से अगर रिश्ता टूटा है तो उसके लिए कर्मा मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कर्मा झेल रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, द सन की एनर्जी है। डेफिनेटली किसी और के बारे में क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के लिए 5 ऑफ कॉइन्स बहुत मिस करते हैं, बहुत 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 बैडली मिस करते हैं आपको। अभी भी देख लो, मैंने कहा ना, रिश्ता फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। देख लो, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपको रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि ये पर्सन की एनर्जीज आपसे ज़रूर कनेक्ट करें। परमात्मा करे कि ये सबके साथ कनेक्ट हो, कि इस पर्सन को कर्मा मिलने के बाद, चलो कोई बात नहीं, कर्मा मिला, बट कहीं से कम इस पर्सन को ये तो लगा कि अब एफर्ट्स करने हैं, फिक्स करनी है चीज़ें, बैलेंस करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है कुछ। तो शुक्र है समझ में आया। भगवान करे इस पर्सन के दिमाग में, बुद्धि में बात घुसे और ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक कर ले। ओके, यस, ये किसी प्रोफेशनल से, किसी तरीके के किसी एक्सपर्ट से मिल रहे हैं ताकि आपके साथ इनका रिश्ता ठीक हो सके। वाओ, बहुत सुंदर। डेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखो, डेथ क्या बोलता है? डेथ एंड रीबर्थ। और ये कार्ड भी बोलता है एंडिंग एंड बिगनिंग। देखा जाए तो रिश्ते को यूनियन से पहले, मतलब वो यूनियन चाह रहे हैं, पर उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपके उनके बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो था, आपके इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर आ रहे थे, सोसाइटी आ रही थी, इनका काम करियर कुछ आ रहा था, कुछ कार्मिक डेट्स थे जो चुकता करने थे, कुछ लोग थे जो कार्मिक जो इनकी लाइफ में आने थे, और उसके बाद उनके साथ कार्मिक डेट खत्म होने के बाद आपके साथ रिश्ता जुड़ना था। कहीं ना कहीं अब ये पर्सन रीबर्थ चाह रहे हैं इस रिश्ते का। 4 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ये इसकी एंडिंग चाहते हैं। ये जो आप लोगों के बीच में गैप चल रहा है ना, इसकी एंडिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। जो भी कार्मिक पैटर्न इनकी लाइफ में रहे हैं उसकी वजह से, देखो दुखी तो ये हुए हैं, तो उस वजह से ये चाहते हैं कि अब उन चीज़ों की हीलिंग हो। बहुत स्ट्रगल है, डेफिनेटली ग्रोथ एंड सक्सेस तक रुकी हुई है इनकी लाइफ में। और वो ग्रोथ एंड सक्सेस क्यों रुकी हुई है? क्योंकि मैंने बोला कर्मा झेल रहे हैं।
ग्रोथ इनकी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे इनके स्टेटस में हो, ग्रोथ रुकी हुई है। और उस चीज़ से ये अब परेशान होने के बाद इन्हें लग रहा है कि अब ख़त्म हो ये सब कुछ और अब नई जर्नी पर चलें। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी, यस, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लेट गो करना होगा, कुछ बातों को लेट गो करना होगा, कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे, तभी ये रिश्ता आगे स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अटेंशन के बहुत भूखे रहे हैं एक टाइम पे ये, और अब इन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, वो चीज़ पीड़ा दे रही है इन्हें। यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बैठने से कुछ काम नहीं होगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा अगर वो चाहते हैं इस चीज़ से बाहर निकलना। तो डेफिनेटली आपके पर्सन, पहली बात तो ये कि जो भी सोर्सेज इनके पास हैं ये सारे सोर्सेज यूज़ करेंगे आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ कि ये 4 ऑफ सॉर्ड्स को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि मजिशियन की एनर्जी आए, विच मीन्स कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। नंबर 4 से नंबर 1 की एनर्जी आ रही है। ये बहुत सोचते हैं कि न्यू बिगनिंग हो, और इन्हें भरोसा भी है कि न्यू बिगनिंग्स होंगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि क्योंकि द डेथ के कार्ड को 4 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, विच मीन्स कि ये इस चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं, और 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया द मजिशियन ने, विच मीन्स कि ये जो हुआ है ना, ये मुखौटे पहनने की वजह से हुआ है। ये बहुत कुछ छुपाना, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, उस वजह से हुआ है। इन चीज़ों की एंडिंग चाह रहे हैं। ठीक है, दी हाई प्रीस्टेस देखते हैं यहाँ क्यों है। आपके पर्सन बहुत जेलस फील करते हैं आपकी ग्रोथ से। आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियली आप थोड़ा लो हैं और आपके पर्सन थोड़े अच्छे हैं फाइनेंशियली, तो उन्हें लगता है शायद आप उनके साथ हो ही इसलिए, या आप थे ही इसलिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बातें बहुत करने की कोशिश करी, बट आपने पूरी तरीके से अपना सच इसके सामने नहीं रखा। आपको बहुत मिस्टीरियस टाइप ऑफ देखते हैं। इनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप लेवल जानते हो कि किससे कितनी बात करनी है, कितनी बात बतानी है लाइफ की, कितनी नहीं बतानी है, एंड बहुत जल्दी लोगों के बारे में आप जान पाते हो। मतलब इस पर्सन के दिल में जो चल रहा होता है ना, आपको पता चल जाता है, और ये पर्सन हैरान हो जाता है कि एक्चुअल में आप क्या करते हो ऐसा, एक्चुअल में आपके पास ऐसी कौन सी पावर है जो आप पहचान जाते हो सामने वाले को। ये पर्सन का कोई भी मोटो हो, कोई भी इस पर्सन का टारगेट हो, आपको पता होता है कि ये करने वाला है पर्सन, या ये पर्सन अपनी लाइफ में ये चाहता है। और बहुत मन की बातें पढ़ने आपको आती हैं। इस पर्सन को लगता है कुछ ना कुछ तो आप करते हो, कोई स्पेल करते हो, या किसी तरीके का आपको कुछ रिचुअल्स आते हैं, कुछ मैजिक आता है आपको, थोड़ा सा मिस्टीरियस देखते हैं। कुछ लोग आप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी मेंटोर टीचर से मिल रहे हैं, जो कि साइकिक हो सकते हैं, जो कि कोई ऐसे हो सकते हैं जो बड़े हैं, जो इनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको खो दिया, एंड क्यों खो दिया, क्योंकि इसने हिम्मत नहीं दिखाई। किसी ने इसको ये बात बताई है, किसी ने इसके साथ ये बात करी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसको छोड़ के इसलिए गए क्योंकि इसने बहुत सारे अपने लाइफ में ना बातें आपसे छुपाता रहा। ये पर्सन आप पे बहुत कंट्रोल रखता रहा, और वो कंट्रोल एक दिन ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल ही इसको खत्म, मतलब कहते हैं कि बिल्कुल ही इसके साथ रिश्ता खत्म करके आप आगे मूव ऑन हो गए। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ यस, पर्सन ने बहुत होल्ड बैक किया है आपके साथ रिश्ते में। बहुत 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 फ्लर्टिशियस एनर्जी में पर्सन रहा है, कभी भी अपना सच आपके सामने इस पर्सन ने रखा नहीं। एंड यहाँ पर इस पर्सन ने, देखो ये बात सबके लिए नहीं है, बट ये बात पता नहीं मैं बोलूँ भी सही है, मतलब इस पर्सन ने आपको फिजिकली भी थ्रेटन करने की कोशिश करी है। मुझे बताना कि फिजिकली भी आपको सो सॉरी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ तो।
आपकी एज बहुत कम थी और इस पर्सन ने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है जिसके बाद आप घबराते रहे, आप अपने मन में ही रखते रहे बात, आप किसी से बात बोल भी नहीं पाए, या ऐसा कुछ आपने इस पर्सन को देखा कहीं किसी के साथ और आप तब से चुप हो, मतलब बोलते नहीं हो, आप बिल्कुल अपने आप को आपने शांत कर लिया है। इस पर्सन ने आपकी कहते ना वो एक्साइटेड एनर्जीज को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बहुत हद तक इसने आपको, मतलब कितने खुश रहते थे आप, बिल्कुल आपको ऐसे कर दिया कि जैसे बहुत सीरियस रहना ही सही है। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। पर्सन का मन बहुत करता है आपसे बात करने का, बट होल्ड बैक करते हैं अपने आप को, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ डेविल का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी नहीं आते थे क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो था, या है अभी भी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो, आप थोड़े फ्लर्टिशियस हो, आप इन एंड आउट करते हो, आप मिस्टीरियस हो, आपकी लाइफ में कोई और है। 11-11 मुझे नजर आया। आप इसलिए इससे दूर हो गए क्योंकि आपकी लाइफ में आपको कोई कंट्रोल कर रहा था। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। पर्सन बात करने से डर रहे हैं आपसे, थोड़ा टाइम चाहिए इस पर्सन को। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी की एडवाइस अगर ले रहे हो ना, तो वो आप गलत ले रहे हो एडवाइस। ये पर्सन कहना चाहता है कि अभी वो समय नहीं है। इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाह रहे हैं पर्सन। वो आपसे पूछना चाहते हैं क्या आप भी उनके बारे में सोचते हो। पर्सन थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ें, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। कुछ लोगों के लिए पर्सन लीगली मैरिड है, ठीक है ना, लीगली कमिटेड है किससे। मन नहीं है आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का, बट होना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हो कि रीज़न क्या है, ठीक है ना। जुड़े हुए हैं आपसे आज भी इमोशनली, आज भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बट आप जानते हो कि वो आपसे दूर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी से दूर नहीं हो सकते सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भाग सकते। तो अब ये जिसके लिए था चैनल्ड मैसेज, वो उसे मिल गया होगा और आप समझ गए होंगे किसके लिए है, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज है, ये कार्ड्स के थ्रू नहीं आया है। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अट्रैक्शन बहुत हद तक पर्सन के अंदर है, बट ये पर्सन देखो, क्योंकि इंटरनल लेवल पर 2 ऑफ कप्स आया तो प्यार तो है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं स्टेटस या सोसाइटी का गैप आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लाइफ में। यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि पर्सन किसी तरीके का कर्मा झेल रहे हैं। घूम फिर के वही बात आ रही है, बार बार देखो यही चीज़ें आ रही हैं कि आपके पर्सन आपको बहुत सीक्रेटिव मानते हैं और उन्हें लगता है कि आप कुछ ना कुछ उनके ऊपर स्पेल करते हो। तो ये बात फिर से आई है, तो संभल जाओ थोड़ा सा। अगर आपके पर्सन को ऐसा वहम है तो उसे वहम में रहने दो, ठीक है ना। क्या ही प्रूफ कर लोगे, कितना ही प्रूफ कर लोगे। जिस पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो उसको ट्रस्ट होगा भी नहीं। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यूनिवर्सल के थ्रू कनेक्टेड रिश्ता है, उसे ये लग रहा है कि आप स्पेल कर रहे हो। सैड एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। सो क्लैरिफाई करते हैं सैड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ। आपकी तरफ से जो एंडिंग हुई है ना, उससे पर्सन परेशान है, डेफिनेटली आपके बिना नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ के लिए बहुत दुख है कि आपने रिश्ता एंड कर दिया है, और अपने मिस्टीरियस बिहेव से नहीं, बट आपके मिस्टीरियस बिहेव से, कि आपने अचानक बात करनी बंद कर दिया, अचानक गोस्ट कर दिया, उस चीज़ से ये बड़े परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये स्कॉर्पियंस की एनर्जी है, इनके अपने ही धोखेबाज हैं। जिस चीज़ को ये शायद अब परेशान है, उस चीज़ को सुन के समझ के, और अब थोड़ी सी लगता है इनको थोड़ा सा कि गलती हो गई है इनसे। द टावर, 2 ऑफ कप्स,
एस ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना इमोशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी चाहते हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक में अट्रैक्शन का कार्ड भी बहुत ज़्यादा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली अचानक से आएंगे ये पर्सन, आपको मीटिंग कर सकते हैं, अचानक मीटिंग हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बात की बात नहीं कर रही हूँ कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं मीटिंग कह रही हूँ, अचानक मीटिंग होगी इस पर्सन की आपसे, एंड विद इन 7 to 8 वीक्स में ये पर्सन आपको मीटिंग करने के लिए बुला सकते हैं या मीटिंग आपसे आपके साथ रख सकते हैं। 7 to 8 वीक्स विच मीन्स कि 2 महीने, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ये होगा और प्रॉमिस किया जाएगा आपके साथ, जो कि बहुत सॉलिड होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत इगोइस्टिक हो सकती है, स्टबन हो सकती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी अपने पावर के लिए, अपनी एप्रिसिएशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती है। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जो है कहते हैं ना, जैसे रिश्ते को इमोशनल लेवल पर ना लेके जाएं, ये कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख लो, डेफिनेटली फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आउटकम की बहुत चिंता है, क्योंकि इनको लगता है कि मतलब यहाँ पर भी यही बात आ रही थी, वो दोबारा आ गई, यहाँ नहीं बोली तो यहाँ आ गई, मेरे यूनिवर्स ना, मेरे परमात्मा मुझे ऐसी ये मेरे साथ ऐसी करते हैं, अगर मैं यहाँ कोई बात छोड़ दूंगी ना, वो कहेंगे अगले कार्ड में दे देते हैं, वो अगली कार्ड में बोल दो तो यही है कि फुल्ली ट्रस्ट नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर भी बड़े चिंतित रहते हैं। इन्हें आउटकम की बहुत चिंता है, क्योंकि ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो इन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये वर्दी है भी सही ये रिश्ता या नहीं। तो यहाँ पर इसको लगता है कि पता नहीं आउटकम कैसा होगा, इतनी मेहनत करी है इस रिश्ते पे, पता नहीं थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, क्या होने वाला है फ्यूचर में, थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। और जजमेंट की एनर्जी आ गई, जो कि मैं अभी बता रही थी आपको कि शायद इन्हें डर लगता है कि कैसे सब कुछ होगा इस रिश्ते में। जजमेंट के कार्ड के साथ आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है तो एक ना एक दिन थर्ड पार्टी ने छोड़ के चली जाएगी, तो इसलिए मैंने बोला था ना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैजिशियन। तो ये पर्सन अपने लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता इतना बेटर नहीं है, बॉटम ऑफ द डेक में भी एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोल कनेक्शन को, एंड कहीं ना कहीं ऊपर से प्यार दिखाते हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रैटेजी चल रही है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। और एड़ी चोटी का जोर तो लगा ही रहे हैं ये कि किसी तरीके से सामने वाले को इन पर ट्रस्ट हो जाए, ठीक है ना, बट सामने वाले पे इनको पूरा ट्रस्ट नहीं है। ये अपना तो ट्रस्ट बिल्ड करने में लग रहे हैं कि मेरे पे ट्रस्ट कर लो, मेरे पे ट्रस्ट कर लो, मेरे पे ट्रस्ट कर लो, पर सामने वाले पे जितना भी प्यार शो कर रहे हो ये खुद ट्रस्ट नहीं करते हैं सामने वाले पे, ठीक है। फैमिली देखते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखावा करते हैं इस चीज़ का, और लाइफ में अपने सोलमेट को, अपने प्यार को ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। इन्हें ऐसा लगता है इनके जो भी रिश्ते बनते हैं ना किसी के साथ, उसमें पीस नहीं रह पाता है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि चाहे ये मेरा सोलमेट है नहीं है, कोई और भी अगर सोलमेट है, परमात्मा जिसके साथ मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, शांति से रिश्ता बना रहे। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की फैमिली डेफिनेटली बहुत परेशान है इस रिश्ते को लेकर इस टाइम। 8 ऑफ कप्स, अगेन 8 ऑफ कप्स, बहुत परेशान है इस ब्रेक को लेकर। डेफिनेटली उन्हें लगता है कि लोगों की बातों में आकर उन्होंने चीज़ें खराब करी हैं, क्योंकि यहाँ मैंने कई बार दिखाया है आपको कि यहाँ 2 लोग बात कर रहे होते हैं, तो आपके पर्सन की फैमिली को लगता है कि चलो ठीक है, एक टाइम पे चीज़ ठीक हो जाएंगी, बट अब तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो भी चल रहा है उस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं है फैमिली। एंड 9 ऑफ कप्स है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, बट अपने पे फोकस का कार्ड। किसी ना किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, एंड कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली फ्यूचर में, मैंने फ्यूचर बोला और व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भरोसा रखो अपने ईश्वर पे, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स है और ये 10th कप है और ये 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, तो डेफिनेटली होंगी चीज़ें ठीक समय के साथ, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैंने इस पूरे वीक में कार्ड्स यूज़ नहीं करे और मुझे अब लग रहा है मुझे कार्ड यूज़ कर लेने चाहिए। सो ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अबंडेंस, यू शैल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस। तो डेफिनेटली मैंने बोला ना फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत लो,
सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, लाइफ में आगे अबंडेंस आ रही है। ये अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होती है, अबंडेंस आपकी फैमिली, आपका हेल्थ, आपकी लाइफ में फाइनेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, ये सब कुछ अबंडेंस के ही थ्रू आपके लाइफ में आपसे रिलेट होता है। तो डेफिनेटली अबंडेंस लाइफ में आएगी, जिस भी लाइफ ऑफ एरिया में आप चाह रहे हो, ठीक है, एरिया ऑफ लाइफ में आप चाह रहे हो, सॉरी। ठीक है, ओके। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। 12 की 12 राशियां यहाँ पर हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।